नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पापकर्त्री जो दोष है वो अगर सप्तम घर को काट दे तो क्या विवाह से संबंधित जो परिणाम होंगे उसमें कुछ कमी आएगी, और जो सप्तम घर के अंदर जो ग्रह बैठा है उसको भी अगर कहीं ना कहीं काट दे, क्योंकि जब वो सप्तम घर को काटेंगे तो सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह को भी काट देंगे, तो हमारे वैवाहिक जीवन में कई सारी अशुभ परेशानियां आने के योग बन जाते हैं। तो उसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं? देखिए, जब भी आप कोई भी फलादेश करते हो तो उसे सिर्फ जन्म कुंडली पे ना देखें, उससे संबंधित नवमास, दसमास, या जैसे व्यापार का फलादेश है तो दसमास पे जाइए। अगर विवाह से संबंधित है तो नवमास तक ही आप देख सकते हैं, या फिर जो उसके नक्षत्र हैं और उसके नवमासपति है, सर्वाष्टक वर्ग है, बीनाष्टक वर्ग है, इन सब चीज़ों का जो है आकलन लेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। और जब आपका अशुभ समय चलता है, जैसे आपको मान लीजिए कि कोई ग्रह अशुभ रिजल्ट देने के लिए तत्पर है तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में देगा, तो उस समय उसके ऊपर गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा और इसके कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने गोचर के द्वारा बताया कि उच्च का जो मंगल था उसके ऊपर जब उसकी दशा आई थी तो उसके ऊपर शनि का और राहु का और आपके गुरु का जब गोचर हुआ तो उससे उसका जो उच्च का फल था वो सारा का सारा खराब हो चुका था। तो उसी प्रकार आप भी इस वीडियो के माध्यम से जो स्टेप्स हैं उनको देख के आप जो अपने जन्म कुंडली में जो है वो इस तरह से फलादेश करें, या फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी जन्म कुंडली में इस तरह से फलादेश करें। तो आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है उसको देखिए कि यहाँ पे कर्क लगन की जन्म कुंडली बन गई है। कर्क लगन के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म कुंडली है ये। और इसका जो मालिक चंद्रमा है वो 7वें घर में चला गया, यानी कि सप्तम घर में जाने से वो भी सप्तमेश बन गया है, और जन्म कुंडली का जो सप्तमेश है वो शनि है, और शनि वक्री है। इसका तात्पर्य है कि वो तीव्र गति से तेज रिजल्ट यहाँ पे देगा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो सप्तम घर है उसके एक घर आगे यानी कि छठे घर के अंदर शनि बैठा है, और उसके एक घर पीछे यानी कि 8वें घर में जो है वो राहु बैठा है। दोनों ही जगह पापी ग्रह हैं। अगर दोनों एक जगह अगर शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी योग बन जाता है। तो अगर इस बीच में जैसे मान लीजिए कि सप्तम घर में कोई पापी ग्रह बैठा, जैसे केतु बैठा है या फिर राहु बैठा हो, और इसके एक घर आगे और एक घर पीछे अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो इसे शुभ कर्तरी दोष के कारण वो पापी ग्रह भी अच्छा परिणाम दे देता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है और एक आपका सप्तम घर है यानी मकर राशि, दोनों के दोनों जो हैं वो शनि और राहु के द्वारा कट गए हैं। यहाँ पे सप्तमेश जो शनि है वो जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह अष्टमेश और मार्केश भी है, और यहाँ पे वक्री होने के कारण और छठे घर में होने के कारण यहाँ पे सप्तम घर को वो खुद ही डिनाई कर रहा है, खुद ही डिले कर रहा है, खुद ही परेशान कर रहा है, क्योंकि वो अपने ही घर के पीछे बैठा है, अपने ही घर के 12वें घर में बैठा है, यानी कि 7वें के 12वें छठे घर में बैठा है। तो वो तलाक और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी और आपका डिले होना, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। साथ में राहु जो है उसको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। राहु के ऊपर शनि की जो है तीसरी दृष्टि है, जिसके कारण वो ये जो संयोग बन रहा है बहुत ही मजबूत बन रहा है, यानी कि छठे 8वें घर में इस तरह का योग बन रहा है। और इस शनि के ऊपर जो है वो सूर्य की दृष्टि है, जो सूर्य इस जन्म कुंडली का एक तरह से मार्केश है। और वैवाहिक जीवनों की अगर बात करें तो सूर्य भी कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम हमें देता है। तो यहाँ पे जो सप्तम घर है वो पाप कर्तृदोष में कट चुका है। चंद्रमा जो है वो भी इन दोनों के कारण पाप कर्तृदोष में यानी लग्नेश भी कट चुका है। तो जातक को बहुत ही अशुभ परिणाम मिलने के योग आ सकते हैं। साथ में केतु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो परिवार वर्दी जो हम, क्योंकि जब हम विवाह का फलादेश करते हैं तो इसमें सिर्फ सप्तम घर को ही नहीं देखते, इसमें लग्नेश को भी देखते हैं। तो लग्नेश तो पाप कर्तृदोष में कट चुका है। अब हमारा परिवार जो वर्दी है यानी सेकेंड हाउस, उसका जो मालिक है वो 12वें घर में बैठा है, और वो शनि के ऊपर दृष्टि है और शनि उसको देख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि केतु वहाँ पे बैठ के, केतु जो है वो पारिवारिक वर्दी के लिए बहुत ही नुकसानदायक, क्योंकि ये एक तरह से अपंग ग्रह है, और ये जो है वो कहीं ना कहीं वैराग्यता को दिखाता है, काट देने को दिखाता है। तो यहाँ पे जो सप्तम घर में यानी कि यहाँ पे जो सप्तमेश शनि के ऊपर केतु की जो दृष्टि आ रही है, 5वीं दृष्टि, जो यहाँ पे बहुत ही अशुभ परिणाम हमें दे रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जातक का जो चंद्रमा है जो सप्तम घर में बैठा है वो अपने ही स्व नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जातक की समय पे शादी तो होगी,
लेकिन कहीं ना कहीं शनि के द्वारा और राहु के द्वारा वो कहीं ना कहीं अशुभ हो जाएगी, जिसमें चाहे वो तलाक हो या उसको पति छोड़ के चला जाए या पति की कोई एक्सीडेंटल कुछ भी तरीके से मृत्यु हो जाए, इस तरह के भी योग यहाँ पे बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है सामने वाले की जन्म कुंडली पे, क्योंकि इस जातक की तो उम्र काफ़ी लंबी नजर आती है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो सप्तमेश शनि है वो कहाँ जा रहा है, नवमांश कुंडली में। सप्तमेश जो शनि है वो नवमांश कुंडली में छठे घर में वृषभ राशि में ही जा रहा है, यानी कि वो भाव वर्गोत्तम हो रहा है और छठे घर में ही जा रहा है। और किसके नवमांश में जा रहा है, शुक्र के नवमांश में, यानी कि इसका जो नवमांश पति है वो शुक्र है। शुक्र जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ है और काफ़ी अच्छा बैठा है, लेकिन यहाँ पे नवमांश कुंडली में जो शुक्र है वो 8वें घर में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं है। और और लगन कुंडली में शुक्र जो है वो बुध और गुरु के साथ बैठा है। आपको मैंने बहुत सारे विवाह के संबंधी जब भी वीडियो बनाए तो बताए हैं कि द्विस्वभावीय ग्रह हैं बुध और आपका गुरु। तो जब भी सप्तमेश या फिर जन्म कुंडली का एक योग कारक ग्रह, जैसे कि जिसे हम ये कहें कि जो विवाह का जो मेन कारक ग्रह हैं वो शुक्र, वो अगर दुस्वभावीय ग्रहों के साथ आ जाए तो जातक को बहुत सारा नुकसान या फिर दो शादी के योग बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो शुक्र है हमारा वो यहाँ पे हमें बुध और गुरु के कारण परेशान कर रहा है, यानी कि दुस्वभावीय राशि के अंदर आ गया है। तो हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर हम विवाह को तकलीफ और तनाव की स्थिति देखते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, जिसे हम पॉइंट्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट ये बना कि चंद्रमा जो यहाँ पे पाप कर्तरी दोष में आया, फिर दूसरा बना सप्तमेश यानी सप्तम भाव जो है वो पाप कर्तरी दोष में आया, फिर तीसरा बना कि जो सप्तमेश है वो छठे घर में चला गया, डिले में, तलाक में, तनाव में और शादी नहीं होना, इस तरह के योग में चला गया, यहाँ पे परेशानी हुई। दूसरा कि परिवार वर्दी का जो भाव है वहाँ का जो मालिक है वो यहाँ पे केतु बैठ गया इसमें, और वो मालिक जो है वो 12वें घर में जाके शनि को देख लेता है। तो यहाँ पे क्या है, इतने सारे पॉइंट्स क्रिएट हो गए। फिर उसमें जो नेचुरल कारक है विवाह का शुक्र, वो दुस्वभावीय ग्रह के साथ होने से हमें प्रॉब्लम आ रही है। और जो सप्तमेश है वो आपका शुक्र के नवमांश में होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारे को वहाँ पे भी बहुत सारी अड़चनें और परेशानी के योग बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये आइडिया लगा लें कि हमारा जो ग्रह है सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों के दोनों फंस चुके हैं, इसमें चंद्रमा भी फंस चुका है, और शनि और राहु के यहाँ पे पाप कर्तरी दोष के कारण ये सप्तम भाव जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर देखते हैं तो 4 डिग्री का मूल नक्षत्र यानी कि आपका केतु के नक्षत्र में है। केतु वैसे भी अशुभ है विवाह के लिए, सप्तमेश के लिए, सप्तम भाव के लिए, और परिवार वर्दी को काट रहा है। तो शनि यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है वो विषैला हो रहा है, कट रहा है, काट रहा है अपने आप को ही खुद। तो यहाँ पे अशुभ परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सर्वाष्टक वर्ग और विनाष्टक वर्ग में जाके देखेंगे तो सर्वाष्टक वर्ग में चंद्रमा का यहाँ पे बैठना हमारे को ये थोड़ा सा लाभ योग बना रहा है। यहाँ पे जो 28 पॉइंट बन रहे हैं इसका तात्पर्य है कि जातक को शादी होगी, समय पे शादी होगी, विवाह अच्छा हो सकता है, लेकिन विवाह के उपरांत कुछ समय के बाद जैसे पारिवारिक झगड़े हो जाएं या फिर संतान होने के बाद संतान के भाग्य में ऐसा योग हो कि वो माता पिता को अलग कर दे, या फिर वो जातक के कोई शारीरिक रोग लग जाए। कई बार क्या होता है कि जातक मरते नहीं हैं या कोई अलग नहीं होते, लेकिन उनको कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जो भाव है वो कट चुका है। तो यहाँ पे जो 28 पॉइंट आ रहे हैं इसका तात्पर्य है कि ये शादी तो होगी समय पे। अगर यहाँ पे पॉइंट 21 होते या कम होते तो यानी कि जातक की डिले होती और कहीं ना कहीं जातक सेकंड मैरिज के योग में आता, जैसे यहाँ पे 40 पॉइंट बने हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट अच्छे बने इसका मतलब विवाह टूटेगा, होगा फिर टूटेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं तबाह हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह के योग बन रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे कि शनि को, कि शनि जो है वो सप्तम घर में कितना जो पॉइंट बना रहा है, शनि सप्तम घर में जो है वो बहुत ही कम पॉइंट बना है, यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट बना रहा है। 3 पॉइंट वैसे खराब नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है, और इसके मुकाबले जहाँ पे शनि बैठा है वहाँ पे 4 पॉइंट बना दिया। इसका मतलब है कि वो अपने भाव को काट दिया। यहाँ पे अगर 3 होते, यहाँ पे भी 3 होते तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो है वो बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट होने से यहाँ वाले 3 पॉइंट कट चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये विनाष्टक वर्ग कह रहा है कि जातक को यहाँ पे नुकसान होगा, यहाँ पे जातक को परेशानी होगी। तो अगर अब हमें ये देखना होता है कि जातक की जो दशाएं होती हैं, पीछे वाली जो दशाएं होती है कि भाई जातक का जब शादी हुई वो शादी के समय के बाद से जो दशाएं हैं उस समय अगर जातक के कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों का गोचर हो जाए, जैसे आपको पता ही है कि अगर ये कोई जातक की कुंडली है तो मकर लग्न में यानी मकर राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है,
तो आपका अभी जो शनि है वो गोचर कर रखा है इस सप्तम घर में। साथ में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो राहु है वो गोचर में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, तो अपनी ही दृष्टि के द्वारा इस सप्तम घर को देख रहा है, यानी कि नवीं दृष्टि के द्वारा। तो यहाँ पे परेशानी हो रही है इस सप्तम घर को। दूसरा यहाँ पे नीच का गुरु वो भी गोचर करके अभी अभी निकला है 20 नवंबर को। तो आप यहाँ पे पूर्ण रूप से देखिए कि सप्तम भाव को बहुत ही बुरी तरह से काटा गया है अभी हाल फिलहाल के अंदर, यानी कि जब से शनि गोचर किया तब से इसको 60 का जो सेकंड चरण चला है वहाँ से नुकसान हुआ है। धनु राशि में जब शनि आया था तब इसको जो है 60 लग गई थी। तो 60 में मान लीजिए विवाह हुआ, विवाह के बाद जो है वो 60 जब जन्म शनि आया, यानी कि जब शनि चंद्रमा के ऊपर आया तो इस जातक को नुकसान होना शुरू हो गया और ये पाप कर्तृ दोष फलित हो रहा था। गोचर में आया हुआ राहु इसको काट रहा था। तो यानी कि हम कुल मिला के सारे परिणामों को अगर देखते हैं तो जातक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का योग बना है और जातक का विवाह जो है वो खराब हो चुका है। अब विवाह हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट जो है वो 28 मिले हैं। अगर कब होते तो हम कहते कि जातक का विवाह हुआ नहीं, यानी डिले हो रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को समझना है। तो आज का ये जो वीडियो था ये पाप कर्तरी दोष और सप्तम घर को कैसे काटा गया है उसके ऊपर बताया है। नवमांश कुंडली को लेके चले हैं हम। नवमांश कुंडली में जो है वो मंगल, नवमेश मंगल नीच का हुआ है, शुक्र इसके साथ आया है और शनि जो है वो भी यहाँ पे छठे घर में चला गया। यहाँ पे जो तलाक का मालिक था तलाक के घर में चला गया। तो कुल रूप से देखी जाए तो इस पूरे की पूरी जन्म कुंडली में सप्तम घर को और विवाह को काटने के कई सारे छोटे छोटे परिणाम बने जिसके कारण हमें नुकसान हुआ। तो आज का ये जो वीडियो था इसके अंदर हमने विवाह से संबंधित सप्तम भाव के बारे में बताया और जो स्टेप्स बताए हैं उन सब स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो आप फलादेश के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे, जिससे कि आपको कई सारी अच्छे अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। तो आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।